खूबसूरती के पैमाने कई हैं। बॉलीवुड में सुंदरता के साथ अभिनय का सौंदर्य भी अपने मायने रखता है। ऐसे में बात जहाँ रेखा की आती है, तो सुंदरता और अभिनय के साथ साथ लाखों दिलों पर राज करने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखना जरा। अक्सर कहा जाता है कि खूबसूरती आपके अंदर होती है। रेखा, जो शुरू से ही बेहद खूबसूरत थी, अपने समय की अभिनेत्रियों में से मेल खाने के लिए अपनी अंदरूनी खूबसूरती को बाहर लाना पड़ा, और ये उनके लिए आसान भी नहीं था। रेखा का जन्म साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावली के घर हुआ था। पुष्पावली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तब जेमिनी पहले से शादीशुदा थे। वहीं पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में उनका शादी करना मान्य नहीं था। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया, लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए, और शायद यही रीज़न रहा कि रेखा का बचपन पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, वहीं जहाँ जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज़ अपने बच्चों को लेने जाते थे, लेकिन वो रेखा को नज़रअंदाज कर देते थे। इसी बीच रेखा के पिता जेमिनी का अफेयर को स्टार सावित्री के साथ शुरू हो गया। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। इस खबर से पुष्पावली टूट गई। उन्होंने जेमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। इस वक्त 14 साल की रेखा को परिवार की स्थिति समझ में आ रही थी। माँ के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें खींच लाई। रेखा का रुझान तो डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। वहीं वो अपना फ्यूचर एयर होस्टेस के रूप में देख रही थी। रेखा ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई है। रेखा के फिल्मी करियर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये थी कि वो जेमिनी गणेशन की बेटी थी। पिता का साया उन पर होता तो फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता। रेखा के पिता सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन भी थे दोस्तों। इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत था। उनके एक इशारे पर सारी चीज़ें हो जाती थी। वहीं जेमिनी सरनेम का इस्तेमाल करना भी रेखा के लिए सिर्फ एक मुसीबत था। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तो जेमिनी के डर से उन्हें फिल्म ऑफर भी नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ रेखा अपने लुक की वजह से भी रिजेक्शन झेल रही थी। उनका सांवला रंग, अधिक वजन और टॉम बॉय लुक भी काम पाने में रुकावट बन जाता था। हालांकि कुछ समय बाद रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे दोस्तों, लेकिन माँ का सपना था कि रेखा अपने पिता के जैसे फिल्मी पर्दे पर राज करे। इसी उथल पुथल के बीच फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आए। अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास आए थे। यहाँ पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नज़र रेखा पर पड़ी। रेखा के नए नक्श उन्हें काफ़ी पसंद आए। अगले दिन वो रेखा के घर पहुँचे और फिल्म का ऑफ़र दे दिया। पुष्पावली ने इस ऑफ़र पर बिना सोचे ही सहमति जता दी, और रेखा को लेकर वो सपनों की नगरी यानी मुंबई आ गई। रेखा के लिए ये शहर किसी जंगल की तरह था। उनका यहाँ दम घुटता था। जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई, तो यहाँ लोग उनके दबे रंग का मजाक बनाते थे। उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस से उनका कंपैरिजन किया जाता था। लोगों का कहना था कि ये क्या एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि बाद में रेखा ने इन बातों को पॉजिटिव तरीके से लिया और खुद पर काम करना शुरू किया। रेखा ने अपनी ड्रेस सेंस, मेकअप और वेट कम करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और 3 महीने तक उन्होंने हिंदी बोलने पर काम किया। फिल्म दो शिकारी से जुड़ा एक किस्सा है कि इस फिल्म के एक्टर विश्वजीत के साथ रेखा का किसिंग सीन शूट किया गया था। डायरेक्टर का कहना था कि इस सीन की शूटिंग पर रेखा की पूरी सहमति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। रेखा को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन भी है। जब शूटिंग शुरू हुई तो विश्वजीत ने तो उनके साथ ये शॉट दे दिया, पर रेखा इससे दंग रह गई।
उन्होंने आंख बंद किए शॉट तो दे दिया, लेकिन वो बहुत रोई थी। हालांकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं फिल्म से निकाल ना दिया जाए। इस किसिंग सीन के कारण फिल्म पर सेंसर लग गया। इस वजह से ये फिल्म साल 1979 में रिलीज़ हुई। इस तरह रेखा की पहली रिलीज़ फिल्म सावन भादो रही। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ा था, मगर दोनों से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। दरअसल दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी लगभग सभी जानते हैं दोस्तों। ये कैसे फिल्म दो अनजाने के सेट से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसी कारण वो लाइमलाइट में भी रहे। उनका ये रिश्ता जया बच्चन के एक बयान पर ख़त्म हो गया। जया बच्चन ने रेखा से कहा था कि वो अपने पति अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। जया बच्चन का ये विश्वास देख रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिए और हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन से अलग हो गई। ये बात शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे दोस्तों कि अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते से पहले रेखा और जया बच्चन बहुत अच्छी दोस्त थीं। रेखा और जया ने अपने करियर की शुरुआत लगभग एक ही समय पर की थी। बस दोनों में ये फ़र्क था कि जया बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से चर्चा में रहीं और रेखा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। कुछ फिल्में हिट हो जाने के बाद रेखा ने साल 1972 में जुहू के पास एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। उसी बिल्डिंग में जया भी रहती थी। एक ही जगह रहने पर कुछ समय बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। रेखा प्यार से जया को बड़ी दीदी कहकर बुलाती थी। जब जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तब जया बच्चन ने एक दिन रेखा को बिग बी से मिलवाया था। ये बहुत छोटी मुलाकात थी। रेखा ने अमिताभ बच्चन पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया था। इधर कुछ समय बाद जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी हो गई और यहीं से शुरू हुआ रेखा और जया बच्चन में मनमुटाव। जया ने अपनी शादी में रेखा को इनवाइट नहीं किया था दोस्तों। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उस वक्त रेखा ने मीडिया से कहा था कि उन्हें लगता था कि जया को वाकई उनसे प्यार है, इस कारण वो उनकी देखभाल करती है, पर ऐसा नहीं है। रेखा आगे कहती है कि जया हर जूनियर को राय देती है क्योंकि वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है। बात साल 1975 की है। फिल्म दो जंजीर में अमिताभ बच्चन के अपोजिट रेखा को कास्ट किया गया था। इस वक्त रेखा की इमेज मर्जी की मालिक जैसी थी। शूटिंग पर वो कभी भी टाइम पर नहीं आती थी। इंडस्ट्री में ये बात बहुत फेमस थी कि अगर कोई डायरेक्टर फिल्म में उन्हें कास्ट कर रहा तो अपने आप को परेशानी में डाल रहा था। शुरुआत में अमिताभ बच्चन भी उनकी इस हसरत से परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने भी रेखा को समय पर आने के लिए टोका था। वक्त के साथ रेखा अमिताभ बच्चन की तरफ खींचने लगी। उनका परफेक्शन इन्हें बहुत पसंद आने लगा था। उन्हीं को इम्प्रेस करने की चाहत में उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। डाइट करने लगी, फैशन पर ध्यान दिया और मेकअप की बारीकियों को समझा। उन्होंने खुद को इस कदर बदला कि अमिताभ बच्चन भी उन्हें प्यार करने से रोक नहीं पाए। लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला था और जल्द ही एक दूसरे से अलग हो गए।